शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। कोरोना के चलते सभी जगह किए गए विशेष इंतजाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट बदलाव के लिए केंद्र को लिखा पत्र। दिल्ली में रैपिड रेल मेट्रो की राह में आने वाली एक और बड़ी बाधा हुई दूर। केंद्रीय मंत्री के समर्थन में उतरी भाजपा, पूछा केजरीवाल बताएं प्रदूषण से बचाव के लिए क्या किया गया है। दिल्ली के किराड़ी इलाके में जल रहा था कूड़ा, पर्यावरण मंत्री ने नगर निगम पर ठोका 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में नवरात्रों की धूम है। शनिवार को नवरात्रि के पहले ही दिन कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के बीच दिल्ली एनसीआर के मंदिरों में शनिवार सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखी गईं। दिल्ली का बेहद चर्चित मंदिर कालकाजी हो या फिर झंडेवालन, सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। हालांकि मंदिर प्रबंधन ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विशेष इंतजाम किए थे। ज्यादातर मंदिरों की ओर से प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया था। हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही लोगों को मंदिरों में प्रवेश दिया गया। वहीं थर्मल स्क्रीनिंग के भी इंतजाम प्रवेश द्वार पर किए गए थे। सर्दी, जुकाम और बुखार के सामान्य लक्षण होने पर भी श्रद्धालुओं को वापस भेज दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की संख्या काफी कम होने की वजह से कई कॉलेजों में कट ऑफ 100% तक पहुंच गया है और एडमिशन के लिए मारामारी हो रही है। हम दिल्ली में कई नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट इसमें अड़चन पैदा करता है। इसीलिए मैंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट 1922 के सेक्शन 5(2) को हटाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी को चिट्ठी लिखी है अभी थोड़ी देर पहले। उनसे विनती की है दिल्ली के लोगों की तरफ से कि आप इस कानून में सेक्शन 5(2) जो है इसको डिलीट किया जाए, ताकि दिल्ली के अंदर हम नए कॉलेज खोल सकें, नई यूनिवर्सिटी खोल सकें। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में हर साल करीब 2.5 लाख बच्चे 12वीं पास करते हैं। इसमें से केवल 1.25 लाख बच्चों को ही दिल्ली के कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाता है। वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी से 91 और आईपी यूनिवर्सिटी से 127 कॉलेज संबंध हैं और अब इनकी क्षमताएं पूरी हो चुकी हैं और इसीलिए डीयू ने पिछले 30 वर्षों में एक भी नया कॉलेज नहीं खोला है। दिल्ली में रैपिड रेल की रफ्तार को अब राह में खड़े हुए पेड़ रेड सिग्नल नहीं दिखा पाएंगे। सैकड़ों की संख्या में खड़े इन उपयोगी पेड़ों में से किसी को भी काटा नहीं जाएगा, बल्कि सभी को किसी अन्यत्र जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा और इस प्रक्रिया को 2 चरणों में अंजाम दिए जाने की तैयारी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी की घोषणा करने के बाद यह पहली सरकारी योजना होगी जिसके मार्ग में आ रहे पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। आपको बता दें कि 82 किलोमीटर लंबी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के 50 किलोमीटर से अधिक के हिस्से पर पिछले कई महीनों से तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। इस कॉरिडोर पर यमुना नदी के मध्य से आनंद विहार तक 786 पेड़ बाधा बन रहे हैं। रैपिड रेल कॉरिडोर के एनलाइनमेंट के लिए इन्हें यहां से हटाया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि सभी पेड़ काफी पुराने और उपयोगी हैं। इसीलिए एनसीआर परिवहन निगम ने इन्हें किसी उपयुक्त स्थान पर ट्रांसप्लांट करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार में एक बार फिर तकरार शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासत भी तेज होने लगी है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान का दिल्ली भाजपा ने समर्थन किया है। मंत्री जावड़ेकर का बचाव करते हुए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे। आदेश गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि दिल्ली में पराली की वजह से करीब 5% प्रदूषण होता है, बाकी 95% की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। मुख्यमंत्री जवाब दें कि उन्होंने प्रदूषण से बचाव के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि निगम के कर्मचारी से लेकर महापौर पानी का छिड़काव करते हैं। निगम मैकेनिकल स्वीपर के माध्यम से सफाई कार्य करता है। कूड़ा जलाने वालों पर कार्यवाही की जाती है, लेकिन दिल्ली सरकार कुछ भी नहीं करती है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के किराड़ी गांव में कूड़ा जलाए जाने के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। राय ने कहा कि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर कूड़ा जलाने की नियमित रूप से हो रही घटना उनके संज्ञान में लाई गई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता क्रमिक रूप से बदतर हो रही है, लेकिन एजेंसियां
अब भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही हैं। पर्यावरण नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। गोपाल राय ने कहा कि इलाके में कूड़ा जलाए जाने पर रोक नहीं लगाने को लेकर उत्तरी दिल्ली नगर निकाय पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।